बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही हैं। आज पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यहां पे गुलबी घाट पर पहुंचे, अब हमारे बीच नहीं रही। सर, कैसे उनको याद करते हैं? आज लोक आस्था का महान पर्व और इस अवसर पर करोड़ों लोग श्रीमती शारदा सिन्हा जी, कोकिल कंठा और साक्षात सरस्वती के रूप में जिनके कंठों में सरस्वती का वास हो और स्वयं वो शारदा है। आज बहुत ही सूनापन पूरे बिहार में तो विशेषकर और देश में उनकी गीत सुनकर के लोग आज भी अपने हृदय में हृदयांगम कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी शून्यता और लोक संस्कृति को जो उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से आज उसका पटाक्षेप नजर आता है। छठ पूजा में हम लोगों को छोड़ के चली गई, हर तरफ उन्हीं के द्वारा गाए गए गीत सुनने को मिल रहा है। ये वही मैंने कहा कि जिस लोक संस्कृति को लोक गायिका होने के नाते उन्होंने जो यहाँ की संस्कृति को आगे विकसित किया और इससे देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लेकर सभी लोग छठ पर्व की महानता को समझते हैं और देश ही नहीं दुनिया में छठ पर्व जगह जगह अमेरिका से लेकर के अनेक देशों में मनाए जा रहे हैं जहां हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं। तो ये सचमुच में ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही कहा जाए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस राज्य के लिए तो है ही, देश के लिए भी है और हम सब लोग पारिवारिक रूप से जुड़े। मैं तो अपना पारिवारिक क्षति भी याद जो आप उनके साथ हो, आपकी जो आप शेयर करना चाहें। देखिए, अनेक संस्मरण उनके साथ हैं और मुझे याद है कि पिछले कई वर्षों से वो इस ब्लड कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं। मैं मंत्री था भारत सरकार में, लगातार उनकी चिकित्सा की व्यवस्था में जहाँ तक संभव था हम लोग लगे हुए थे। मैं 2022 में उन्होंने घर पर बुलाया, 100 परिवार हम लोग परिवार का आना जाना होता रहता था और उसी क्रम में उन्होंने गीत भी सुनाया छठ मैया का और घंटों हम लोग बैठ के सुने। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपको ये प्रेरणा कैसे जगी? तो उन्होंने कहा कि रात में जब छठ व्रत जो है, मैं बाल्यकाल में जब अपने पिता माता के साथ बक्सर में रहा करती थी वही पढ़ी हूँ। तो उस समय राम रेखा घाट गंगा के किनारे छठ के पर्व पर मैंने देखा कि ग्रामीण माताएं बहनें और सभी लोग गीत गा रही हैं। मेरी भी इच्छा हुई और मैंने उसी समय से सोचना शुरू किया और रचना मैंने छठ गीत का बनाया और मैं चाहता हूं कि एक बार मैं बक्सर वासियों को फिर से सुनाऊं। और फिर उसी समय 2022 के इसी नवंबर कार्तिक महीने में जो श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से मेरे आह्वान पर और वहाँ सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, उसमें वो गई थी और लाखों लोगों को उनके पतिदेव भी, जो आज इसी 1.5 महीना पहले इसी गुलबी घाट पर उनका दाह संस्कार हुआ था, वो पतिदेव भी वहाँ पर थे। सारे लोग, हमारे परिवार, उनके परिवार, सारे लोग वहाँ पर मंच पर और खुशी से। और अंत में उन्होंने गीत गाने के बाद जब अंतिम उनकी गीत हुई तो उन्होंने कहा कि शायद मेरे जीवन में ये यहाँ के लिए अंतिम गीत होगा और उनके आंखों से लोट टपक पड़े। तो ये थे अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी नेता। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.